कहानी शुरू होती है जब एक छोटा सा लड़का सर्गेई एक पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा अपनी माँ को जो नदी में कपड़े धो रही है और बड़े भाई को जो पास में मछली पकड़ रहा है बड़े फख्र से अपनी बहादुरी दिखाता है। अचानक आसमान में दुश्मन का जहाज दिखता है। उसकी माँ चिल्लाती है, छुपो बेटा, पर सर्गेई अपनी जगह पर डटकर कहता है, मैं नहीं डरता। वह अपने गुलेल में एक पाइन कोन भर के निशाना लगाता है। अपने ख्यालों में वह एक जहाज को गिरा देता है, फिर दूसरा। जोश में आकर वह अपनी माँ और भाई को पुकारता है, पर वह वहाँ नहीं होते। ये सब एक सपना था। एक पड़ोसी उसे झटका देकर जगाता है, भाग सर्गेई, तेरी फैमिली को मार दिया गया। उन्होंने पार्टिसंस की मदद की थी, दुश्मन उसे भी नहीं छोड़ेगा। पड़ोसी औरत उसे खिड़की से धकेल देती है जब दुश्मन सिपाही घर में घुस आते हैं। बंदूकों की आवाज और जलते घरों के धुएं के बीच छोटा सा सर्गेई जंगल की तरफ भागता है। 6 साल का, अकेला, डर से कांपता और बिल्कुल सुनसान। वह अपनी माँ को पुकारता है, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। सुबह तक प्यास उसे नदी के किनारे ले जाती है, पर दुश्मन सिपाही आ जाते हैं। वह एक पेड़ की जड़ों के पास छुप जाता है, सांस रोके। तभी एक सांप उसके चेहरे के पास से सरकता है। दिल जोर से धड़कता है, पर अगर वह चिल्लाए तो मारा जाएगा। वह अपनी मुट्ठी बांधता है, सांस रोके और खतरा टल जाता है। भूख उसे सताती है। वह सिपाहियों के छोड़े हुए खाने के टुकड़े ढूंढता है। वह काफी नहीं, पर वह आगे बढ़ता है। कीचड़ और दलदल में थका हुआ छोटा सा शरीर लड़खड़ाता है। रात को जंगल के साये उसे डराते हैं, पर वह उन्हें ललकारता है, आओ ना, देखो मैं नहीं डरता। सपनों में ही उसे सुकून मिलता है। माँ उसके लिए दूध लाती है, भाई साथ बैठता है, पर हकीकत में उसकी ताकत कम हो रही है। उसकी टांगे जवाब दे देती हैं। एक दिन एक छोटा सा हेजहॉग पास में घूमता दिखता है। सर्गेई उससे फुसफुसाकर कहता है, मदद ला दे। आखिर में सोवियत सिपाही उसे ढूंढ लेते हैं। वह अपने मिशन पर थे, पर इस ठिठुरते भूखे बच्चे को नहीं छोड़ सकते। उनका कमांडर गुस्सा होता है, पर सिपाही उसे कैंप में ले जाते हैं। एक टेंट की गर्मी में सर्गेई को कुछ समझ नहीं आता। एक जख्मी हाथ वाला सिपाही आंद्रे उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है। सबको पता चल जाता है कि सर्गेई अब अनाथ है। एक बावर्ची उसके लिए गर्मागर्म खाना लाता है और सिपाही उसे घेर कर तसल्ली देते हैं। अगली सुबह कैंप में हंसी मजाक चल रहा है। आंद्रे जर्मन सीख रहा है और टेलर याकोव मोइच अपनी यूनिफॉर्म सिलता है। पहली बार सर्गेई अकेला नहीं महसूस करता। कैंप में रिजो, एक ऑर्डरली और तजुर्बे वाला यागोर मैक्सिमोविच भी है, पर एक दुश्मन अटैक सब कुछ रुकवा देता है। मेडिकल टेंट में नर्स कात्या सर्गेई के जख्मों की देखभाल करती है और बावर्ची पेट्रोविच का बना स्टू खिलाती है। सर्गेई कमांडर कुजनेत्सोव के मेडल्स और बहादुरी के बारे में सवाल करता है। जंग, नुकसान और खतरे के बीच उसका एक ही सपना है, एक ऐसा मर्द बनना जो सबकी रक्षा करे। आंद्रे और नर्सें एक बकरी को कैंप में लाते हैं और कात्या कुजनेत्सोव से गुजारिश करती है कि सर्गेई को अनाथालय नहीं भेजा जाए। वह उसकी जिम्मेदारी लेती है और बाकी सिपाही चुपके से सहमत होते हैं, पर कुजनेत्सोव को ये आइडिया पसंद नहीं। नर्सें उसके फ्यूचर पर बहस करती हैं और रीता कहती है कि कुजनेत्सोव एक जिद्दी ऑफिसर है जो कभी रूल्स नहीं तोड़ता। सिपाही भी सर्गेई से प्यार करने लगे हैं। यागोर मैक्सिमोविच सबकी तरफ से बोलता है, ये लड़का वही है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारी सुरक्षा, हमारा कल। पर कुजनेत्सोव के लिए प्यार का मतलब है उसे सुरक्षित रखना, चाहे इसका मतलब उसे दूर भेजना ही क्यों न हो। जंग जारी रहती है। बारूद और टैंकों के धमाकों के बीच कात्या एक जख्मी सिपाही को खींच कर लाती है और कुजनेत्सोव अपने जख्मी हाथ के बावजूद रिट्रीट को कवर करता है। जब जंग खत्म होती है, सर्गेई कैंप में घूमता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक ट्रक आता है, उसके लिए सुरक्षित जगह जाने का वक्त है। कुजनेत्सोव उसे एक लकड़ी का पिस्तौल देता है यादगार के लिए। सर्गेई रुकता है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, मुझे लगा आपके लिए कोई नहीं बचा। कुजनेत्सोव का दिल पिघल जाता है, उसके अलावा कोई उसका इंतजार नहीं करता। वह सर्गेई को गोद लेने का फैसला करता है। सिपाही खुशी से जश्न मनाते हैं और याकोव मोइच की वर्कशॉप में सर्गेई के लिए नई यूनिफॉर्म का साइज चुनने की बहस होती है। सर्गेई अब कमांडर के क्वार्टर्स में रहता है। एक सुबह कुजनेत्सोव उसे एक असली मिलिट्री यूनिफॉर्म देता है। सर्गेई जल्दी से पहन लेता है, एक सच्चा सिपाही बनने के लिए तैयार। पर तभी दुश्मन के जहाज हमला कर देते हैं। कैंप में धमाके होते हैं और सर्गेई दौड़ता है अपने नए परिवार को खोने के डर से। एक मेडिक उसे डांटता है, जंग में सिर्फ जीत पर भरोसा करो और मदद करो। सर्गेई घबराहट छोड़ देता है और जख्मियों के लिए पानी लाने लगता है। एक अंधा सिपाही उसे घर की चिट्ठी पढ़ने को कहता है, पर सर्गेई को पढ़ना नहीं आता। वह एक दिल को छूने वाली कहानी बना देता है, सिपाहियों के चेहरे पर हंसी लाता है और फिर एक गीत गाकर उनका हौसला बढ़ाता है। रात को कात्या उसे सीने से लगाती है। कुजनेत्सोव के पास आते ही सर्गेई जाग
जाग जाता है और पूछता है, हमने दुश्मन को हरा दिया। वह कुजनेत्सोव को पापा बुलाने लगता है। वह अपना डर छोड़ने की बात बताता है और कहता है कि वह उनका असिस्टेंट बनना चाहता है। कैंप में चलते हुए वह याकोव मोइच के टेंट के खंडहरों तक जाता है, सिपाहियों की तरह शेव करता है, सल्यूट देता है और अपनी पहली ड्यूटी के लिए तैयार होता है, यूनिट्स में मेल डिलीवर करना। जब सिपाही घर से चिट्ठियां पाते हैं, वह बिनिया डांस करते हैं और सर्गेई को ये देखकर खुशी होती है। एक दिन नदी के पास बाइनोकुलर्स से वह एक घास के ढेर में से एक पैर देखता है। वह आंद्रे को बताता है और स्काउट्स घास के ढेर को जला देते हैं, जिसमें से 2 दुश्मन स्काउट्स निकलते हैं। सर्गेई मेल ड्यूटी जारी रखता है, पर जब कुछ सिपाही वापस नहीं आते, उसका दिल भारी हो जाता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, उसके लिए एडॉप्शन पेपर्स आ जाते हैं। वह अब रेजिमेंट के साथ रहेगा। खुशी से कुजनेत्सोव और सर्गेई कात्या को ये खबर बताने जाते हैं, पर वहाँ एक सिपाही कात्या को तंग कर रहा होता है। सर्गेई बीच में आ जाता है और कुजनेत्सोव दूर से देखता है, पर कुछ करता नहीं। एक और जंग में सर्गेई दुश्मन की गोली के बीच एमुनिशन पहुंचाता है। यागोर मैक्सिमोविच उसे बंकर में छुपने को कहता है। सर्गेई मना करता है, पर ऑर्डर के आगे झुक जाता है। जब एक यूनिट का कम्युनिकेशन टूट जाता है, सर्गेई चुपके से निकल जाता है, टूटी हुई वायर ढूंढता है और एक स्क्मी सिपाही की मदद से उसे जोड़ देता है। जंग के बाद वह एक सिपाही के साथ बैठकर तारे देखता है और बिग और लिटिल डिपर में मां बेटी दिखती है, पर बाप कहाँ है? उसका दिमाग प्यार के बारे में सोचने लगता है। प्यार का मतलब क्या है? अगली सुबह वह कात्या के पास भागता है, कहता है कि उसका बाप बीमार है। कात्या घबरा कर दौड़ती है, पर कुजनेत्सोव बिल्कुल ठीक मिलता है। सर्गेई ने झूठ बोला था ताकि दोनों एक दूसरे के करीब आए। कात्या शर्मिंदा हो जाती है और कुजनेत्सोव उसके पीछे भागता है। कैंप में एक नई शुरुआत होती है। ट्रेनर कोल्या सर्विस डॉग्स के साथ आता है। सर्गेई उन्हें देखकर हैरान होता है। ये कुत्तों की जंग में अपनी भूमिका होती है। वह उनके साथ स्लेड पर चढ़ने की जिद करता है, पर एक बिल्ली के रास्ते में आने से कुत्ता पागल हो जाते हैं और उसे माइनफील्ड की तरफ ले जाते हैं। रिजो अपनी मोटरसाइकिल पर आकर उसे बचा लेता है। कुजनेत्सोव कात्या से बात करने की कोशिश करता है, पर हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। रेजिमेंट को अगले दिन चलना होता है। एक गांव में सर्गेई अपनी उम्र के बच्चों से मिलता है। घर के मालिक एक छेद दिखाता है जो जर्मन बम ने बनाया था, पर वह फटा नहीं। अचानक एक चिल्ला सुनाई देता है। सैपर्स बम को निकाल देते हैं, पर आगे बढ़ते ही एक लैंडमाइन कॉन्वॉय को उड़ा देता है। सर्गेई बच जाता है, पर रिजो, जिसने उसे कुछ घंटे पहले बचाया था, लौट नहीं पाता। रेजिमेंट मैन आर्मी कैंप पहुंचता है। सर्गेई को सेकंड कंपनी के इक्विपमेंट चेक करने का काम मिलता है। सिपाही उसे सीरियसली नहीं लेते, चाय और चॉकलेट देते हैं, पर सर्गेई अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। एक ऑफिसर से उन सिपाहियों की लिस्ट लिखवाता है जिनके जूते फटे हैं। जनरल उसकी मेहनत से खुश होता है। सर्गेई एक बड़ा मौका देखता है और जनरल से मांग करता है कि कुजनेत्सोव और कात्या की शादी के लिए परमिशन दे। डिवीजन को गार्ड्स का टाइटल मिलता है। सर्गेई खुद को मेडल पाते हुए सोचता है, अपने परिवार आंद्रे, रिजो, याकोव मोइच के साथ। पर एक एयर स्ट्राइक सब कुछ बदल देता है। कुजनेत्सोव का बंकर गिर जाता है। सर्गेई डेबरी के नीचे से उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी छोटी ताकत काम नहीं आती। सिपाही कुजनेत्सोव को बचा लेते हैं, पर वह बुरी तरह जख्मी है। फील्ड हॉस्पिटल में कात्या उसकी देखभाल करती है और सर्गेई हर मौके पर उससे मिलने जाता है। कुजनेत्सोव उसे कहता है, मर्द रोते नहीं, पर सर्गेई के आंसू नहीं रुकते। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। 6 साल के सर्गेई अलेशकोव ने स्टालिनग्राड की लड़ाई में सोवियत सिपाहियों के साथ हिस्सा लिया, पोलैंड तक मार्च किया और मेडल फॉर कॉम्बैट मेरिट से सम्मानित हुआ।